बहुत हो गया। पंजाब में इस वक्त सियासी माहौल पूरी तरह से मुतहरिक हो चुका है। तमाम लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की जो की गई बात है असेंबलीज को तहलील करने के हवाले से, तो पूरी तरह से मॉडल टाउन के अंदर बाकायदा तौर पर एक सिटिंग हुई है जिसमें तमाम पंजाब के लोगों को, पीडीएम के लोगों को, पंजाब की सीनियर आला क़यादत को पीएमएल-एन ने यानी कि शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है और मशावरत कर रहे हैं कि अगर पंजाब में असेंबलीज को तहलील कर दिया जाता है, यानी कि खाली पंजाब में नहीं लेकिन पंजाब से शुरुआत हो सकती है, तो बड़े पैमाने पर एक डोमिनो इफेक्ट होगा। ना सिर्फ केपी बल्कि सिंध से भी तमाम एमपीज जो हैं और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं सूबाई असेंबलीज के, वो गए हैं। उन्होंने खान साहब से आज मुलाकात की है और अभी मुझे ये इतलात आई है कि उन्होंने भी अपने सारे रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफे खान साहब को दे दिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने कहा इसी महीने यानी कि दिसंबर का महीना बहुत ही ज्यादा अहम हो सकता है, बहुत बड़ी हलचल हो सकती है और इतने बड़े पैमाने पर जो ये बात कर रहे हैं यानी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं। ये गवर्नमेंट का मैं आपको मौके बता रही हूं, हम बिल्कुल तैयार हैं जी, हम केपी में भी दोबारा बाई इलेक्शंस करा लेंगे, पंजाब में भी और सिंध में भी, जबकि ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी, मोबिलाइजेशन और सबको, और आप करा भी लें तो पंजाब या दीगर जगह के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमें बता रहे हैं कि ट्रेंड क्या होगा। आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ आ जाते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मुल्क की खातिर बातचीत करने का एक ऑप्शन मौजूद है और उस ऑप्शन पे गवर्नमेंट से बातचीत हो सकती है, लेकिन उसमें एक ही पॉइंट होगा, वन पॉइंट एजेंडा, यानी कि इलेक्शंस करवा के मैंडेट एक ऐसी गवर्नमेंट को दिया जाए, वो किसी को भी मिले, ट्रेंड्स कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आप इलेक्शंस कराएं, इलेक्शंस के नतीजे में एक गवर्नमेंट आए, वो गवर्नमेंट इतनी स्टेबल हो कि दुनिया के ममालिक उस पर भरोसा कर सके, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए जिससे जुड़ी हुई लोगों की जो मुआश का जरिया है या जो महंगाई का एक तूफान है या जो हर रोज एक नई तबाही की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, या एट द एज ऑफ एन इकोनॉमिक डिजास्टर जो खड़ा हुआ है, इन तमाम चीजों के आगे एक बंद बांधा जा सके। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया असद कैसर साहब ने। इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ और उसके साथ साथ ये फॉर्मर